डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में जानने जा रहे हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि व्हाट इज़ नॉन फिनाइट वर्ब, यानी नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। तो आंसर ये है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नियंत्रित नहीं होता है उसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार नियंत्रित नहीं होता है उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही वांट्स टू प्ले, यानी टू प्ले एक नॉन फिनाइट वर्ब है। वी वांट टू प्ले, शी वांट्स टू प्ले। तो इस प्रकार से प्ले के आगे टू लगा हुआ है जो न तो नंबर और न ही पर्सन से नियंत्रित है, अतः टू प्ले एक नॉन फिनाइट वर्ब माना जाएगा। इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और आगे हमारा सवाल ये है कि नॉन फिनाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। इसे आप देखिए। सबसे पहले आता है 1 नंबर पे इन्फिनिटिव, वहीं 2 नंबर पे आता है जिरंड और 3 नंबर पे आता है पार्टिसिपल। यानी नॉन फिनाइट 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है इन्फिनिटिव, दूसरे को जिरंड और तीसरे को पार्टिसिपल कहा जाता है। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव के बारे में जानेंगे और हमारा सवाल है कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। तो वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का मूल रूप। वर्ब के मूल रूप को कहा जाता है इन्फिनिटिव। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इन्फिनिटिव को पहचानेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव का वर्ब के आगे टू लगा भी रह सकता है या नहीं भी लगा रह सकता है। जैसे आई वांट टू गो, लेट हिम गो, पहले में टू लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा हुआ है। दोनों अवस्थाओं में यह इन्फिनिटिव वर्ब माना जाएगा। और हमारा अगला है जिरंड, और सवाल है जिरंड किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज जिरंड, यानी जिरंड से आप क्या समझते हैं। जिरंड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ग्रामर में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। तो आपको जिरंड से रिलेटेड जो भी समझाया जा रहा है अभी, आप उसे अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि यह परीक्षा एग्ज़ाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जिरंड किसे कहते हैं, आइए हम उसका आंसर जानते हैं। वर्ब के अंत में जब आईएनजी लगा हो और अगर वह नाउन की तरह काम करे तो वह जिरंड कहलाता है। जैसे स्विमिंग इज़ एन एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग नाउन की तरह काम कर रहा है। लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग नाउन की तरह काम कर रहा है। ईटिंग, स्किपिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, ये सभी नाउन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये सारे जिरंड कहलाएंगे। हमारा अगला है पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पार्टिसिपल के बारे में। जिस वर्ड से वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण होते हैं उसे पार्टिसिपल कहते हैं। यानी ऐसा कोई वर्ड जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण इंक्लूड हो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब सवाल है कि पार्टिसिपल को कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे शी सेज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें इंटरेस्टिंग एक पार्टिसिपल है। रनिंग पार्टिसिपल है, इंटरेस्टिंग पार्टिसिपल है, फास्टिंग पार्टिसिपल है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपल के वो सारे गुण प्रेजेंट है। तो इन्फिनिटिव का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।